बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, पिछली वीडियो में मैं आपको मशीन के साथ घर में सेवइयां बनाने का तरीका बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको इसके पकाने के दो मुख्तलिफ तरीके बताऊंगी। आई होप कि आपको मेरे ये तरीके बहुत पसंद आएंगे। पहला तरीका जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है सेवइयों को उबाल कर पकाने का तरीका। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आपके पास 1 कप सेवइयां हैं तो इसके लिए 2 कप पानी जो है वो उबाल लें। पानी को खूब अच्छी तरह उबालने के बाद अब इसमें सेवइयां 1 कप शामिल करें और इसको मिक्स करें। अब आप इसमें आधा चम्मच या टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल करें। नमक डालने के बाद इसको मिक्स करें और फिर इसको ढक कर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाएं। जब सेवइयां जो हैं वो गल जाएं, सेवइयों को 80% जो है वो गला हुआ होना चाहिए। ख्याल रहे कि सेवइयां जो हैं वो ज़्यादा 100% गली हुई ना हो, इससे सेवइयां जो हैं वो बदमज़ा हो जाती हैं। जब 80% सेवइयां गल जाएं तो इसका पानी उतार लें और फिर इसको दोबारा हल्की आंच पर तकरीबन 2 मिनट के लिए दम पर रख दें। 2 मिनट के बाद ढक्कन ओपन करें और फिर इसमें मक्खन या देसी घी जो भी आप पसंद करें 1 चम्मच इसमें लगाएं और इसको सेवइयों में खूब अच्छी तरह मिक्स करें। जब सेवइयों का गिर्द घी जो है वो खूब अच्छी तरह चिपक जाए, देखें अब हमारी सेवइयां जो हैं तैयार हो चुकी हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल लें और इसके ऊपर चीनी डालकर आप इसको नोश फरमाएं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सेवइयां हैं। टेस्टी होने के साथ साथ अगर आप इसको हल्के फुल्के ज़ुकाम में यूज़ करें तो ये बहुत ही मुफीद होंगी और फौरी अफाका होगा। अब दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ वो है सेवइयों को दूध में पकाने का तरीका। इसके लिए आप एक बर्तन में 1 लीटर दूध डाल लें। दूध को खूब अच्छी तरह बॉयल करें। जब दूध जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसमें सेवइयां 1 कप शामिल करें और इसको मिक्स करें और इसे पकने दें। साथ में चम्मच हिलाती रहें और इसे गाढ़ा होने तक पकने दें। जब हाफ पक जाएं तो इसमें सब्ज़ इलायची 2 तोड़कर शामिल करें। इसके बाद आप इसमें आधा कप चीनी जो है वो शामिल करें। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसको मिक्स करें और चीनी का पानी खुश्क होने तक और सेवइयों को गाढ़ा होने तक खूब अच्छी तरह पकाएं। जब सेवइयां जो हैं वो गाढ़ी हो जाएं, देखें बिल्कुल इस तरह, तो इनको उतार कर ठंडी करें और फिर एक बर्तन में या बाउल में डालकर रेफ्रिजरेटर में रखें। तकरीबन आधा घंटा इसमें रखने के बाद फिर इसको नोश फरमाएं। अगर आप पसंद करें तो आप इसमें खुश्क मेवाजात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की और टेस्टी सेवइयां जो हैं हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये थे मेरे आज के 2 मुख्तलिफ तरीके। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।